शांति। 13 जुलाई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल पूरा बेगर बनो। शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल पूरा बेगर बनो। शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। प्रश्न बाबा ने किया, किस बात में तुम बच्चों को बाप समान फ्राक दिल बनना है? किस बात में तुम बच्चों को बाप समान फ्राक दिल बनना है? उत्तर में बाबा ने बताया, जैसे बाबा फ्राक दिल बन तुम बच्चों से कखपन ले तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे तुम्हें भी फ्राक दिल बनना है। जगह जगह पर गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो। 3-4 ने भी अच्छा पद पाया तो अहो सौभाग्य। बाबा ने कहा तुमने गॉडली यूनिवर्सिटी खोली और 100 ने सुना, उनमें से 4 ने भाग्य बनाया तो भी अहो सौभाग्य। सपूत बन सतगुरु का सो करो, कभी भी किसी से पैसाद नहीं मांगो। बाबा ने कहा, बाबा की सेवा है, हमें तो बाबा की सेवा करनी है, वो जाने उनका काम जाने। गीत है बचपन के दिन भुला न देना, और आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों को बहलाने के लिए ये सब गीत है। बाप दादा और मम्मा। मम्माएँ 2 होती हैं, दादी ग्रैंड मदर और माता। ये तुम्हारी दादी भी है। तुम ब्रह्मा की बच्चियाँ और शिव की पोत्रियाँ हो। मम्मा भी ब्रह्मा की बच्ची सरस्वती है, शिव बाबा की पोत्री है। बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्मा निमित्त बनी हुई है। शिव बाबा है बहुरूपी, वह बहुत खेल पाल करते हैं। सहेज मनोरंजन होते हैं ना। जब सगाई होती तो बहुत सहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों ही फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। ये रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाबा समझाते हैं, पूरा बेगर बनना है, सब कुछ भूल जाना है। नया जन्म हुआ है, नई स्मृति आनी चाहिए। कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तो बाबा के घर से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देह सहित कुछ भी ना रहे। शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है। अपने तो 2 ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। और कोई चीज़ में आसक्ति नहीं हो तो देखो बाबा बच्चों को कितना अच्छी रीति से बहलाते हैं। ये भी बाबा के अनेक राज हैं। देखो मीरा का कितना गायन है। लोक लाज खोई सिर्फ इस पवित्रता के कारण, कितना नाम निकला है। उनको तो अमृत भी नहीं मिला था, बाप भी नहीं मिला था, ज्ञान अमृत भी नहीं मिला था। वो तो शास्त्रों के आधार से ही चलती रही और सारी लोकलाज की परवाह छोड़ दी। और मीरा चांदी की दीवारों को तोड़ करके, राज घराने को छोड़ करके कृष्ण के प्यार में लीन हो गई। कृष्ण तो साकार में था भी नहीं। देखो, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। श्री कृष्ण में पुरी में जाऊंगी इसलिए विष को छोड़ा। जैसे पति के पिछाड़ी स्त्री सती बनती है ना, अब ऐसे तो नहीं। मीरा याद करते करते कृष्णपुरी में गई। मीरा को तो 500-700 वर्ष हुआ होगा। भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है। ये तो भक्त मीरा थी। तुम सच्ची ज्ञान मीरा बनती हो, लेकिन इन ज्ञान की मीराओं को कोई नहीं जानते। तुम आई हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भल पहले अनपढ़े पढ़े आगे भरी रोते हैं, परंतु महारानी तो बनेगी ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी नहीं महारानी बनेगी।
इसलिए बाबा कहते बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। और ही प्रजा में भी कम पद पाएंगी। बाबा ने कहा, बाबा का हाथ और साथ छोड़ा तो क्या होगा, बैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद। बाबा ने समझाया है, भक्ति करने वालों से भी पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, श्री कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। जरूर दिल होगी उनकी राजधानी में जाए, परंतु वहाँ जाएंगे कैसे। बहुत मनुष्य कहते हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा। बहुत मनुष्य कहते हमें तो शांति चाहिए, अशांति तो सारी दुनिया में, एक को शांति मिल जाए तो क्या होगा। हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बना सकते हैं। देवता इस भारत में ही सदा सुखी थे, अब वह राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ तो है ही माया का राज्य, शांति मिल नहीं सकती। कोई कितनी भी कोशिश करे लेकिन शांति मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। सुख धाम माना सब सुखी, कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। हंसते चेहरे 2-4 मिले और रोते चेहरे 1000 मिले। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यहाँ सब दुखी ही दुखी हैं। सुख धाम में तो जानवर भी कभी दुखी नहीं होते। शांति की दुनिया अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। बुद्ध पार निर्माण गया, परंतु गया कोई भी नहीं, जाता कोई भी नहीं। अगर खुद चला गया फिर क्या करके गया। सब दुखी ही दुखी है, सब लड़ रहे हैं। बर्मा सीलान बौद्धियों की है, वह भी कहते हिंदू निकल जाए, सहन नहीं कर सकते। अब बाबा भी देखते हैं अनेक धर्म हो गए तो सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबको एकदम निकाल देते हैं। सतयुग में सिर्फ एक धर्म रहता है। ये सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। चित्र हाथ में उठाए वानप्रस्थियों की सर्विस करनी चाहिए, मंदिरों में घुस जाना चाहिए। बाबा कहते मंदिरों में घुस जाना चाहिए, उन्हों से जाकर चिटचेट करनी चाहिए। शंकर के आगे शिवलिंग दिखाते तो जरूर वह शंकर से बड़ा हुआ ना। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है। ये सब सन्यासियों का फैलाव है, वह अपने को ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी कहलाते हैं। शिव का तो उन्हें पता भी नहीं है, भक्तों को शिव का तो पता ही नहीं है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वे तो ब्रह्म और तत्व को एक नहीं मानते। बाबा ने कहा वे तो ब्रह्म और तत्व को एक नहीं मानते हैं। अच्छा, ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी फिर अपने को शिव क्यों कहलाते हैं। बाबा ने कहा फिर अपने को क्यों शिव कहलाते हैं, ब्रह्म तत्व को भी मानते, वो भी अलग है। बाबा ने कहा वह तो समझते शिव भी एक ही है, ब्रह्मा भी एक ही है। अगर एक ही है तो बाबा कहते वे तो समझते शिव भी एक है और ब्रह्मा भी एक ही है। तो बाबा कहते अगर एक ही है तो भला 3 नाम अलग अलग क्यों किए हैं। बाबा कहते शिव की तो लिंग रूप में पूजा होती है, ब्रह्म अथवा तत्व की पूजा किस रूप में दिखलाइए। वह तो है रहने का स्थान, ब्रह्मलोक तो रहने का स्थान है। मनुष्य तो बहुत मूझे हुए हैं, भक्ति करते करते कितनी बुरी तरह से मूझ गए हैं। सत्य परिचय दो तो भी समझते नहीं। तुम बच्चों को अब होशियार होना है, भक्तों को जगाने के लिए। सन्यासियों से भी कोई निकलेंगे, जो असुल देवी देवता धर्म के होंगे वह जट उठा लेंगे। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे, क्योंकि 4 जन्मों से बहुत हिर गए। ताजे गए हुए होंगे तो झट निकलेंगे। बाबा में कशिश है ना, क्योंकि पवित्रता का सागर है। आत्मा है सुई, बाबा है चुम्बक, तुम सा हसीन बाबा होगा न इस जहाँ में। अब सुइयों पर कट चढ़ी हुई है, कट वाली सुई ऊपर जाए कैसे। जंक वाली चीज़ घासलेट में डाली जाती है। बाबा इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे।
तुम पत्थरनाथ से अब पारसनाथ बनते हो। भारत पारसपुरी था, अब सोने का दाम देखो कितना चढ़ गया है। फिर वहाँ बहुत सस्ता हो जाएगा। अब ये भारत पत्थरपुरी बना है, फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में वह चक्र फिरता रहता है, सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तब ही चक्रवर्ती राजे रानी बनेंगे। दुनिया इन बातों को कोई भी नहीं जानती। तुम जानते हो सतयुग में जो राज्य करते उनके 84 जन्म फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे। सतयुग की शुरुआत में आए उनके 84 और त्रेता में आए तो उनके 8 जन्म कम हो गए। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख दिखलाते। देखो मनुष्यों की कैसी अंधश्रद्धा है। 84 जन्म कहाँ 84 लाख, कोई गिनती कर सके? फिर तो कल्प भी इतना लंबा चाहिए। बाबा कहते जो इतने जन्म हो है सब गपोड़े। एक ने सुना दूसरे से कहा, धीरे धीरे फंसते गए, हैं सब गपोड़े। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। बाबा कहते पैसा तुम कभी नहीं मांगो, बाप की सेवा कर रहे हैं ना। बाप जाने, बाप का काम जाने, आखिर सेवा किसकी करने आए, संदेश किसका पहुंचा रहे हैं। जो सारी दुनिया को खिलाने वाला है, जो सारी दुनिया को देने वाला है, तो हमें मनुष्यों से पैसा क्या मांगना है। तुम्हारा काम है उनको देना, कुछ भी देना होगा तो आप ही देंगे। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब नवाजे। गरीबों के लिए तो फ्री है, बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। पैसा कोई हम अपने काम में नहीं लगाते, जो मिलता वह औरों के ही काम में लगाया जाता है। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे ना। हाँ, गरीब भी बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ नहीं। बाबा कहते जैसे ककोड़ गांव की माता कहती है मैं सेंटर खोलूं, ऐसी गौडरी यूनिवर्सिटी में 3-4 ने भी अच्छा पद पा लिया तो अहो भाग्य उनका। इसमें फ्राक दिल होना चाहिए। बाबा कहते इसमें दिल कैसा होना चाहिए? फ्राक दिल होना चाहिए, सच्चे दिल पर साहिब राजी। बाबा देखो कितना फ्राक दिल है, ककपन ले और बादशाही दे देते। तुमसे लेते क्या है और तुमको देते क्या है। बाबा कहते सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं। कपूत बच्चे भाग्य कैसे बना सकते हैं? कपूत क्या करेंगे? कपूत को थोड़े ही बाप वर्षा देंगे, तुमको भी सतगुरु का शो करना है। काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सदगुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहते फिर पद पा नहीं सकेंगे। सदगुरु का नाम बदनाम हुआ या उनके बच्चों का नाम बदनाम हुआ, बात तो एक ही है ना। बहुत संभाल करनी चाहिए। बाबा कहते ज्ञान मार्ग बहुत संभाल करने का मार्ग है, सरल भी है तो कठिन भी है। बाबा कहते तुमको सब धर्म वालों को समझाना है, मुसलमानों को भी समझाओ। तुम खुदा की बंदगी करते तो ज़रूर बंदे ठहरे। मुसलमान भी क्या करते? खुदा की बंदगी करते। तो उनसे भी कहो तुम खुदा की बंदगी करते हैं तो तुम ज़रूर बंदे ठहरे। भला खुदा कहाँ है? खुदा ही रचयिता और रचना का नॉलेज बता सकते हैं, और कोई तो रचना और रचता की नॉलेज बता नहीं सकते, क्योंकि सभी जन्म मरण में आते हैं। जन्म मरण में आते आते खुद को भूल जाते और खुदा को भूल जाते और रचता और रचना को भूल जाते। वह तो रहते हैं कहाँ? शांति धाम में। उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विक्रम विनाश हो जाएंगे और फिर तुम खुदा के पास चले जाएंगे। बाबा कहते ये ज्ञान सब धर्मों के लिए है, ये बिल्कुल नई बात है। ज्ञान से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार ही नहीं रहती। तो मीठे बच्चे अब तुम स्वर्ग में चलते हो तो पवित्र जरूर बनना है। देखो भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते कितने हंगामे हैं। जो गांधी सिखला कर गए प्रजा फॉलो कर रही है। मेहतर मजदूर ड्राइवर आदि स्ट्राइक करते हैं तो गवर्नमेंट का दम ही नाक में चढ़ा देते हैं।
गवर्नमेंट उनको साफ कह देती, इतना खर्चा हम लाए कहाँ से। बाबा ने कहा तो वह कहते तुम तो मौज उड़ाते हो, धन इकट्ठा करते रहते हो, हमने गुनाह थोड़ा ही किया है, हमको पगार चाहिए। स्ट्राइक कर लेते तो धंधा ठहर जाता है। ये सब होना ही है। कहाँ अनाज सब्जी नहीं मिलेगी, दूध नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ खिटपिट है। बाबा कहते ये सब हंगामा होकर शांति होगी। अर्जुन को विनाश का और विष्णुपुरी का साक्षात्कार कराया ना, तुमको भी अब हो रहा है। देखो तुम कितने लाडले बच्चे, बहुत जन्मों के अंत में आकर मिले हो, तो पूरा सौभाग्य लो। क्यों अधूरा लेते हो, पूरा सौभाग्य लो। बारिश बहुत तेज पड़ रही थी। देखो बाबा की भी ज्ञान वर्षा बहुत हुई है। जैसे बारिश पड़ती है ना, ऐसे ही बाबा के ज्ञान की वर्षा होती है। तो उस बारिश की भी बहुत वर्षा हुई है। बारिश के लिए भी मनुष्य क्या करते हैं, यज्ञ रचते हैं। तो पीस के लिए भी यज्ञ रचते, परंतु पीसफुल तो एक भगवान है। वह जब आए तो शांति का ज्ञान देवे। देने वाला तो वही है ना, और तो कोई दे नहीं सकता। अच्छे बच्चों को टॉल पुट कहा जाता, मिठाई खिलाई जाती, वह जिस्मानी मिठाई है। और बाबा ने कहा ये रूहानी मिठाई, जो रूहानी बाप देते हैं। देही अभिमानी हो रहना बड़ी मंजिल है, इसमें मेहनत है। बाबा कहते 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, फिर बल शरीर निर्वार्थ काम भी करो। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन लगेगी, कमाई है ना। है नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझे श्वासों श्वास याद करो, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करो, रात दिन जितना योग में रहेंगे विक्रम विनाश होंगे। जितना जितना ज्ञान का सिमरण करेंगे उतनी कमाई होगी। बाकी सर्विस तो बहुत है। बाबा कहते सर्विस की कमी नहीं है, दिन रात एक कर दो फिर भी सर्विस ख़त्म होने वाली नहीं। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो आराम करो। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो आराम करो। इसमें पूछने की क्या दरकार है। बाबा ने कहा पूछने की ज़रूरत थोड़ी नहीं है। बाबा ने लोकलाज कुल का कुछ ख्याल किया क्या। बाबा ब्रह्मा बाबा ने लोकलाज कुल का ख्याल किया क्या। कहाँ राजाओं के साथ बैठक थी, और कहाँ देखो कितना साधारण जीवन हो गया भगवान के आने के बाद। अरे बादशाही मिलती है, बाकी हाँ हर एक का अपना अपना पार्ट है। फिर बाबा से पूछना, हर एक को अपनी अपनी राय पूछनी है, क्योंकि हर एक का कर्म बंधन अलग है। पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में सफल करने हैं, बच्चों को महावीर बनना है। गाया भी हुआ है, मेरा तो एक से बाबा ना दूसरा है कोई, वही सबका बाप है। से बाबा कहते मैं सभी को वापस ले जाने आया हूँ। बाप कहते इस दुनिया में एक भी मनुष्य त्रिकालदर्शी आस्तिक नहीं है, सब नास्तिक है, बाप को न जानने वाले। बाकी रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है, माया भी कोई कम नहीं है, इस माया पर ही जीत पानी है। इसलिए कवच पड़ा रहे, कवच का अर्थ ये मन मनाव। से बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो। इस अंतिम जन्म में तुम एक ही बार देही अभिमानी बनते हो, फिर सतयुग से कलयुग तक ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा कोई देता नहीं। इस समय ही देही अभिमानी बनना पड़ता है, क्योंकि अब शरीर छोड़ मेरे पास आना है। देवताएं देही अभिमानी क्यों बने, उनको वापस तोड़े ही जाना है। ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है। तुम अशरीरी थे, फिर ये शरीर धारण कर पाठ बजाया, अब फिर शरीर छोड़ वापस घर जाना है। अपनी अवस्था को जमाना है, माया पर जीत पानी है। ग्रस्त व्यवहार में तो रहना है। हंस बगुले इकट्ठे रहते हैं तो विघ्न पड़ते हैं। असुरों के सितम भी बहुत सहन करने हैं, घर बैठे प्रण कर लेते हैं, बाबा कुछ भी हो जाए हम आपसे बर्ताव तो जरूर लेंगे। कितनी मार खाते। ड्रामा अनुसार ये पाठ कल्प पहले भी चला था। जो बहुत सितम सहन करते वही सौभाग्यशाली है। फिर भी आकर मिले हैं ना, उनकी प्रारब्धि तो बन गई ना। हाँ इसमें मेहनत है, असुर से देवता बनना है। जब तक जीते हैं ज्ञान अमृत पीना है। बाबा नई नई बातें समझाते रहते हैं, युक्तियाँ बताते रहते, इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है।
बुद्धि की मथानी चलानी चाहिए। रात को भी शिव बाबा को याद कर सो जाओ। बाबा को याद करते 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 सो जाओ। सर्विस का शौक होगा तो उनको नींद थोड़ी आएगी। ख्यालात चलता रहेगा इस पॉइंट पर क्या क्या समझा है। ज्ञान को अच्छी रीति अंदर घोटना है। जब ज्ञान घिसेंगे तभी राज तिलक लेने के लायक बनेंगे। जो तीखे तीखे बच्चे उनको फॉलो करना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। जिनके पास लाख करोड़ है वे सब खलास हो जाएंगे। थोड़े टाइम में देखना क्या होता है। फिर मनुष्य जागेंगे, लड़ाई आदि की रिहर्सल होती रहेगी। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। लाड़ा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है। देही अभिमानी होकर रहना है। याद का कवच सदा पहन कर रखना है। नंबर 2, नींद को जीत श्वासों श्वास बाप को याद करना है। ज्ञान का सिमरण कर कमाई जमा करनी है। बुद्धि की मथनी चलानी है। वरदान, सर्वशक्तिवान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्तात्मा भव। सर्वशक्तिवान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्तात्मा भव। स्पष्टीकरण है, जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव स्वतः होता है। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सदा माला माल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। कभी किसी बात में कमज़ोर नहीं होंगे। कभी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। सदा कंप्लीट। क्या करें कैसे करें ये कंप्लेन नहीं, क्योंकि क्यों समाप्त। जो सदा साथ रहते हुए चलेंगे भी साथ। स्लोगन, नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो। नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को 5 मिनट याद करते हैं। देखेंगे अपने आप को, मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, लाइट स्वरूप हूँ, परम धाम की रहने वाली हूँ। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई। मैंने सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक भिन्न नाम रूप देश काल वाले भिन्न भिन्न वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। सूरज से पार, चंद्रमा से भी ऊपर, तारागढ़ से भी पार। अब मैं पहुँच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, जहाँ हजारों चंद्रमा जैसी चांदनी बिखरी हुई है। बाप दादा मेरे सन्मुख है। ब्रह्मा बाबा की ब्रकुटी में शिव बाबा विराजमान है। फरिश्तों की महफिल है। मुझे आत्मा की फरिश्ते की ड्रेस मुझे दिखाई दे रही है। मैं आत्मा फरिश्ते की ड्रेस को धारण कर लेती हूँ और मैं बाबा के सामने हूँ। साकार बाप दादा मेरे सन्मुख है। बाबा के महावाक्य मैं सुन रही हूँ। ईश्वरी महावाक्य मेरे कानों में गूंज रही है। बाप दादा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। मेरा एक एक अंग शक्तिशाली बन रहा है। मुझे आत्मा का कोना कोना पवित्र हो रहा है। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न हो रही हूँ।
अब मैं आत्मा अपने फरिश्ते की ड्रेस को वहीं उतार देती हूँ। बाप दादा से विदाई लेती हुई मैं आ रही हूँ सृष्टि रंगमंच की ओर। तारागढ़ से नीचे, चंद्रमा से नीचे, सूरज से नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। सृष्टि रंगमंच पर अपना 5 तत्वों के शरीर को देख रही हूँ। अब मैं आत्मा दोनों प्रभु के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरी शक्तिशाली किरणें दूर दूर तक फैल रही है। ओम शांति।